नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय ने कहा, राजन, विपक्षी वीरों का वध करने वाले भगवान केशव कर्ण की उपर्युक्त बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मैं जो राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं, जान पड़ता है वो तुम्हें ग्राह्य नहीं प्रतीत हो रहा। तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते हो। पांडवों की विजय अवश्यंभावी है, इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। पांडुनंदन अर्जुन का वानर राज हनुमान से उपलक्षित वो भयंकर विजय ध्वज बहुत ऊंचा दिखाई देता है। विश्वकर्मा ने उस ध्वज में दिव्य माया की रचना की है। वह ऊंची ध्वजा इंद्रध्वज के समान प्रकाशित होती है। उसके ऊपर विजय की प्राप्ति कराने वाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं। कर्ण, धनंजय का वह अग्नि के समान तेजस्वी तथा कांतिमान ऊंचा ध्वज 1 योजन लंबा है। वह ऊपर अथवा अगल बगल में पर्वतों तथा वृक्षों से कहीं नहीं अटकता है। कर्ण, जब युद्ध में मुझ श्री कृष्ण को सारथी बनाकर आए हुए श्वेत वाहन अर्जुन को तुम ऐन्द्र, आग्नेय तथा वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे, और जब गांडीव की वज्र गर्जना के समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानों में पड़ेगी, उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, मात्र कली का भयंकर रूप ही दृष्टिगोचर होगा। जब जप और होम में लगे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संग्राम में अपनी विशाल सेना की रक्षा करते तथा सूर्य के समान दुर्धर्ष होकर शत्रु सेना को संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, मात्र कली ही भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होगा। जब तुम युद्ध में महाबली भीमसेन को दुशासन का रक्त पीकर नृत्य करते तथा मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान उन्हें शत्रु पक्ष की गज सेना का संहार करते देखोगे, उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, मात्र कली का भयंकर रूप ही दृष्टिगोचर होगा। जब तुम देखोगे कि युद्ध में आचार्य द्रोण, शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़े हैं, त्यों ही सव्यसाची अर्जुन ने तुरंत ही उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम हतप्रभ से होकर रह जाओगे, और उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, मात्र कली ही भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होगा। जब युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों का प्रहार प्रगाढ़ अवस्था को पहुंच जाएगा और शत्रु वीरों के रथ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले महाबली माद्री कुमार नकुल सहदेव 2 गजराजों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को क्षुब्ध करने लगेंगे, तथा जब तुम अपनी आंखों से यह अवस्था देखोगे, उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, मात्र कली ही भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होगा। कर्ण, तुम यहाँ से जाकर आचार्य द्रोण, शांतनु नंदन भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि ये सुखद मास चल रहा है। इसमें पशुओं के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती है। सब प्रकार की औषधियों तथा फल फूलों से वन की समृद्धि बढ़ी हुई है। धान के खेतों में प्रचुर फल लगे हुए हैं। मक्खियां बहुत कम हो गई हैं। धरती पर कीचड़ का नाम नहीं है। जल स्वच्छ एवं सुस्वादु प्रतीत होता है। इस सुखद समय में न तो अधिक उष्णता है और न अधिक ठंड ही। ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है। आज से 7वें दिन अमावस्या होगी। उसके देवता इंद्र कहे गए हैं। उसी में युद्ध आरंभ किया जाए। इस प्रकार जो युद्ध के लिए यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओं से भी कह देना, आप लोगों के मन में जो अभिलाषा है वो श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करेंगे। दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शस्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, भगवान केशव का वह हितकारी एवं कल्याणकारी वचन सुनकर कर्ण श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए बोला, महाबाहो, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाहते हैं? ये जो इस भूतल का पूर्ण रूप से विनाश उपस्थित हुआ है, उसमें मैं, शकुनी, दुशासन और धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन निमित्त मात्र हुए हैं। श्री कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पांडवों का ये बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है, जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। दुर्योधन के वश में रहने वाले जो राजा हैं और राजकुमार हैं, वे रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से जलकर निश्चय ही यमलोक जा पहुंचेंगे। मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। घोर अपशकुन तथा अत्यंत दारुण उत्पात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वे रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात मानो दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय घोषित कर रहे हैं। महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनैश्चर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। मंगल ग्रह ज्येष्ठा के निकट से वक्र गति का आश्रय ले अनुराधा नक्षत्र पर आ जाना चाहते हैं, जो राजस्थ राजा के मित्र मंडल का विनाश सा सूचित कर रहे हैं। निश्चय ही कौरवों पर महान भय उपस्थित हुआ है। विशेषतः महापात नामक ग्रह चित्रा को पीड़ा दे रहा है, जो राजाओं के विनाश का सूचक होता है। चंद्रमा का कलंक, वो काला चिन्ह मिट सा गया है। राहु सूर्य के समीप जा रहा है। आकाश से उल्काएं गिर रही हैं, वज्रपात के से शब्द हो रहे हैं और धरती डोलती सी जान पड़ती है। गजराज परस्पर टकरा और विकृत शब्द कर रहे हैं। अश्व नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। वे घास और जल भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं कर रहे। महाबाहो, कहते हैं, इन उत्पात सूचक लक्षणों के प्रकट होने पर प्राणियों के विनाश करने वाले दारुण भय की उपस्थिति होती है। गज, अश्व तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा कर रहे हैं, परंतु उनके पेट से मल अधिक निकल रहा है। दुर्योधन की समस्त सेनाओं में ये बातें पाई जा रही हैं। मनीषी पुरुष इन्हें पराजय का लक्षण बताते हैं। श्री कृष्ण, पांडवों के वाहन प्रसन्न बताए जाते हैं और मृग उनके दाहिने से जाते हुए देखे जा रहे हैं। ये लक्षण उनकी विजय का सूचक है। और इधर सभी मृग दुर्योधन के बाएं से निकल रहे हैं और उसे प्रायः ऐसी वाणी सुनाई देती है जिसके बोलने वाले का शरीर दिखाई नहीं देता। ये उसकी पराजय का चिन्ह है। मोर शुभ शकुन सूचित करने वाले हंस, सारस, चातक तथा चकोरों के समुदाय पांडवों का अनुसरण करते हैं और इधर गीध, कंक, बक, शेन, राक्षस, भेड़िए तथा मधुमक्खियों के समूह कौरवों के पीछे दौड़ रहे हैं। दुर्योधन की सेनाओं में बजाने पर भी भेड़ियों के शब्द प्रकट नहीं हो रहे हैं और पांडवों के डंके बिना बजाए ही बज उठते हैं। दुर्योधन की सेनाओं में कुएं आदि जलाशय गाय बैलों के समान शब्द कर रहे हैं। ये उसकी पराजय का लक्षण है। माधव, मेघ आकाश से मांस और रक्त की वर्षा कर रहे हैं। अंतरिक्ष में चहार दीवारी, खाई, वप्र और सुंदर फाटकों सहित सूर्य युक्त गंधर्व नगर प्रकट दिखाई देता है। वहां सूर्य को चारों ओर से घेर कर एक काला परिध प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय एक गीदड़ी महान भय की सूचना देती हुई भयंकर वेदना से क्रंदन करती है। ये भी कौरवों की पराजय का लक्षण है। मधुसूदन, एक पंख, एक आंख और एक पैर वाले पक्षी अत्यंत भयंकर शब्द करते हैं। ये भी कौरव पक्ष की पराजय का ही लक्षण है। संध्या काल में काली ग्रीवा और लाल पैर वाले भयानक पक्षी सामने आ जाते हैं। ये भी पराजय का ही चिन्ह है। मधुसूदन, दुर्योधन पहले ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर गुरुजनों से तथा अपने प्रति भक्ति रखने वाले भृत्यों से भी द्रोह करने लगता है। ये उसकी पराजय का ही लक्षण है। श्री कृष्ण, पूर्व दिशा लाल, दक्षिण दिशा शस्त्रों के समान काले रंग वाली, पश्चिम दिशा मिट्टी के बर्तनों की भांति मटमैली तथा उत्तर दिशा शंख के समान श्वेत दिखाई दे रही है।
इस प्रकार ये दिशाओं के पृथक पृथक वर्ण बताए गए हैं। दुर्योधन को इन उत्पातों का दर्शन तो होता ही है, उसके लिए सारी दिशाएं भी प्रज्वलित सी होकर महान भय की सूचना दे रही है। अच्युत, मैंने स्वप्न के अंतिम भाग में युधिष्ठिर को 1,000 खंभों वाले प्रासाद पर भाइयों सहित चढ़ते देखा है। उन सब के सिर पर श्वेत पगड़ी और अंगों में श्वेत वस्त्र शोभित दिखाई दिए हैं। मैंने उन सब के आसनों को भी श्वेत वर्ण का ही देखा है। जनार्दन, मैंने स्वप्न के अंत में आपकी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखा है। मैंने स्वप्न में देखा अमित तेजस्वी युधिष्ठिर अस्थियों के ढेर पर बैठे हुए हैं और सुवर्ण के पात्र में रखी हुई घृत मिश्रित पायसम को बड़ी प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि युधिष्ठिर इस पृथ्वी को अपना ग्रास बनाए जा रहे हैं। अतः ये निश्चित है कि आपकी दी हुई वसुंधरा का वे ही उपभोग करेंगे। भयंकर कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन भी हाथ में गदा लिए ऊंचे पर्वत पर आरूढ़ हो इस पृथ्वी को ग्रसते हुए से स्वप्न में दिखाई दिए हैं। अतः ये स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। ऋषिकेश, मुझे ये भी विदित है कि जहां धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। श्री कृष्ण, इसी प्रकार गांडीवधारी धनंजय भी आपके साथ श्वेत गजराज पर आरूढ़ हो अपनी परम कांति से प्रकाशित होते हुए मुझे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए हैं। अतः आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा महारथी सात्विकी, ये 3 श्रेष्ठ मुझे स्वप्न में श्वेत भुजबंद, श्वेत कंठार, श्वेत वस्त्र और श्वेत मालाओं से विभूषित हो उत्तम पालकी पर चढ़े हुए दिखाई दिए हैं। वे तीनों ही श्वेत छत्र और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित थे, जबकि दुर्योधन की सेना में मुझे 3 ही व्यक्ति स्वप्न में श्वेत पगड़ी से सुशोभित दिखाई दिए हैं: अश्वत्थामा, कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। माधव, अन्य सब नरेश मुझे लाल पगड़ी धारण किए दिखाई दिए हैं। महाबाहु जनार्दन, मैंने स्वप्न में देखा भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी मेरे तथा दुर्योधन के साथ ऊंट जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। विभो, इसका फल ये होगा कि हम लोग थोड़े ही दिनों में यमलोक पहुंच जाएंगे। मैं, अन्यान्य नरेश तथा समस्त क्षत्रिय समाज गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसीलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच रही है। तात, जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है, तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता। महाराज, तब कर्ण बोला, महाबाहो श्री कृष्ण, वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे, अथवा अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, ये निश्चित है। अनग, वहां आज की ही भांति पुनः आपसे हमारी भेंट होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र। ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा ले रथ के पिछले भाग से उतर गया। तदनंतर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो राधानंदन कर्ण दीन चित्त होकर हम लोगों के साथ लौट आया। तत्पश्चात सात्विकी सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो कहते हुए अत्यंत तीव्र गति से उपप्लव्य नगर की ओर चल दिए।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।